नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चमोली हादसे में रेस्क्यू खत्म। आज 4 शव बरामद, कुल 8 की मौत, 54 लोगों में से 46 सुरक्षित। अवैध मदरसों पर शुरू हुआ सरकार का एक्शन। देहरादून के पछुआदून में अब तक 5 अवैध मदरसे सील, 1 मस्जिद पर हुई कार्रवाई। विकास नगर में भी बिना रजिस्ट्रेशन संचालित 4 मदरसे और 1 मस्जिद सील। ज्योतिर्मठ के सलूड डुंगरा गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क मलबा आने से 3 दिनों से बंद। 5 गांव के लोगों की आवाजाही बाधित। बोर्ड के परीक्षार्थी जान हथेली पर रखकर पहुंचते हैं सेंटर तक। फायर सीजन को लेकर वन विभाग अलर्ट। अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान रेंज में वन विभाग टीम और फायर वॉचर वन क्षेत्र के रास्तों से हटा रहे सूखे पत्ते ताकि कम हो वनाग्नि की घटनाएं। और उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा 30 अप्रैल से। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ के 4 और केदारनाथ धाम के 2 मई को खुलेंगे। और अब खबर को जानेंगे विस्तार से। माणा रेस्क्यू अभियान के तहत रविवार को चलाए गए सर्च अभियान में लापता चल रहे 4 लोगों के शवों को सर्च टीम ने बरामद कर लिया है। सभी शवों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बता दें कि रेस्क्यू टीम के द्वारा माणा में आई एवलांच में 54 में से 46 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है और 8 की जान चली गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी दी और बताया कि 3 दिनों तक चले इस रेस्क्यू अभियान में प्रभावित 54 में से 46 लोगों को जीवित और 8 लोगों के शव बरामद किए हैं। सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच आया और उसमें से अभी तक, क्योंकि लगातार ये 3 दिनों से, जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। जैसी खबर वहाँ आर्मी और आईटीबीपी की टीम ने अभी दी है माणा बद्रीनाथ से, तो जो लास्ट मिसिंग पर्सन थे उनकी बॉडी रिट्रीव हो गई है और टोटल इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 46 अलाइव थे और 8 डेड बॉडीज रिट्रीव हुई हैं। 7 डेड बॉडीज हमारी जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में आ चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और एक बॉडी अभी वहाँ मिली है जस्ट अभी, तो उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। जैसे इस बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी। हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए, मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए हुए। पूरा सपोर्ट मिला सर हम लोग। सब कुछ ठीक मिल रहा है सर, बढ़िया मिल रहा है इधर। सब घर से बात हो गई है। मैं कल पहुंच गया था, कल लेके आया था, मैंने घर में फोन कर दिया था। वहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ़ इतनी तेज़ गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो। ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने एमआई रूम में शिफ्ट किया, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर। और बाकी आर्मी के और आईटीबीपी वालों के द्वारा हमारा मतलब बहुत सहयोग हुआ था सर। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के विरोध में तमाम संगठन के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। डीपीएस रावत ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया है, उसको हल्के में ना ले।
इसका नतीजा आने वाली विधानसभा 2027 में भाजपा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बयान से पहाड़ी लोगों का अपमान हुआ है और उनके अस्तित्व को बहुत गहरी चोट लगी है। होता है कि जनता के लिए व्यवस्थाएं बनाना, हमारे लिए खुशहाल प्रदेश बनाना, वो केवल आप गाली गलौज तक सरकार रह गई है। विकास के नाम पर आपका बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में इस तरीके की अराजकता आपके मंत्री कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये आक्रोश है। हम भारतीय जनता पार्टी को, प्रेमचंद अग्रवाल को तो हटाना ही पड़ेगा। पूर्व सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई है इस राज्य को लेने के लिए। 42 शहादतों के बाद मिला हुआ ये राज्य आज 24 साल के बाद भी चौराहे पे खड़ा है। हमने देखा कि हमारी विधानसभा में हमारे नेता किस तरह से जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं, और उसमें विशेष तौर से हमने देखा कि जो ये मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, इसने सारी हदें पार कर दी। इधर अवैध मदरसों को लेकर उत्तराखंड सरकार एक्शन में है। इसी के तहत पछवादून में अब तक 5 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। बिजली पानी कम जगह सहित कई खामियां पाई गई हैं। ढकरानी में बिना प्रशासनिक अनुमति के बनाई जा रही मस्जिद को सील किया गया है। अवैध मदरसों के प्रति सरकार की सख्ती का विकास नगर में असर देखने को मिला है। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे 4 मदरसों को सील किया गया है। 1 अवैध मस्जिद को भी सील किया गया है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई किए जाने के क्रम में आज विकासनगर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उच्चाधिकारियों के दिए गए निर्देश पर विकासनगर क्षेत्र के अवस्थित मदरसों का स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड और उपजिलाधिकारी विकासनगर की संयुक्त टीम ने भौतिक रूप से सत्यापन कर बिना पंजीकरण और नियमों के खिलाफ संचालित किए जा रहे 4 मदरसों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए सील किया है। जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश प्राप्त हुआ था कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो संचालित मदरसे हैं, जो अपंजीकृत मदरसे हैं, उनके द्वारा उनको अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो आज ये अल्पसंख्यक विभाग के साथ एक चेकिंग की गई। तो यहाँ पे 4 मदरसे, 2 ढकरानी क्षेत्र में और 2 नवाबगढ़ क्षेत्र में जो अपंजीकृत रूप से चल रहे थे, उनको सील किया गया। अभी ये इनके पास अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो भी चिन्हित किए जाएंगे उनको सीलिंग की कार्रवाई। ये जो मदरसे जो संचालित होते हैं, इनका संचालन अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा किया जाता है। उनकी टीम के द्वारा जहाँ जहाँ सहयोग मांगा जाएगा और जो भी चिन्हित किए जाएंगे उन पर आगे की कार्रवाई की। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। रुड़की पहुंचे राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार विकास की ओर अग्रसर है, जिसके चलते रुड़की में पहली बार तरमीह इवेंट्स में 4, 5 और 6 मार्च को नेहरू स्टेडियम में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और जिले के विधायक और मेयर आदि करेंगे। नरेश बंसल ने कहा कि सबसे पहली ये प्रदर्शनी देहरादून में उत्तराखंड राइजिंग के नाम से एक होटल में लग चुकी है, जिसका लाभ छात्र छात्राओं को भी बड़े पैमाने पर मिला है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का विजन भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। राज्य की सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के द्वारा नए नवाचार, नए प्रयोग, नए उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में होगी, जिससे आम जनता को अवगत कराया जाएगा। युवाओं को विशेष रूप से स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के संबंध में उनका प्रबोधन होगा। इस प्रकार से जानकारी की और जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं 2047 के विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ते हुए कदमों का उल्लेख करते हुए यह उपयोगी
प्रदर्शनी है जो छात्रों के लिए और जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। ज्योतिर्मठ के अंतर्गत आने वाला सलूड डूंगरा गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क पिछले 3 दिनों से भारी मलबा आ जाने के चलते बंद हो गई है, जिसके चलते सलूड डूंगरा गांव के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर आवाजाही कर रहे। बता दें कि यही मोटर मार्ग तकरीबन 5 ग्राम सभा को जोड़ती है। सलूड डूंगरा, डूंगरी, भरूशी, मोल्टा, पगनो जिन गांव की टोटल आबादी तकरीबन 20,000 से अधिक है। वहीं इसी को लेकर बड़ी घनी आबादी वाले गांव के बच्चों के बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं। जो बोर्ड के पेपर देने वाले बच्चे भी इस वक्त जहां भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, ग्रामीण रोजमर्रा के सामान को अपने कंधों पर उठाकर इतनी खतरनाक जगह से होकर अपने गंतव्य तक जैसे तैसे करके पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लालकुआं क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक स्टोन क्रेशरों ने निर्धारित खनन रेट से 2 रुपए कम किए जाने के बाद खनन व्यवसायियों में आक्रोश पनपता जा रहा है, जिसके तहत आज गौला खनन वाहन स्वामियों ने बेरी पड़ाव में बैठक करते हुए लालकुआं क्षेत्र के 16 स्टोन क्रेशरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बैठक करके आंदोलन की रणनीति तय करते हुए कल 3 मार्च को विशाल जुलूस प्रदर्शन करते हुए तहसील लालकुआं में ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया है। रोजी रोटी हमारा जब पेट में लात पड़ेगी तो आदमी क्या करेगा बताइए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हमारा लड़ाई केवल क्रेशर एसोसिएशन से है, क्योंकि इन्होंने पहले हमारे रेट 30 रुपए के अंदर और 32 रुपए के बाहर खुलवाए। अभी 10 दिन भी हमारी गोला नहीं चली और इन्होंने 2 रुपए रेट कम कर दिए। अब बताइए 28 रुपए में ये कहते हैं कि 28 से नीचे हमारा क्रेशर चलना संभव नहीं है, तो हम भी कह रहे हैं कि 32 रुपए से नीचे हमारा गाड़ी चलाना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमको 32 रुपए से नीचे तो वो पड़ती नहीं आ रही है। तो ये अभी तो आंदोलन की शुरुआत है भाई साहब। ये तो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि राज्य आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा। अभी पूरे वाहन गोले में उतरे भी नहीं है। उसके बावजूद इनने 2 रुपए हमारे रेट कम कर दिए हैं। 30 रुपए रेट खोला था, 2 रुपए कम कर दिए हैं। उसके विरोध में आज सारे क्रेशर स्वामियों के विरोध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और सारे खनन गेट बंद हैं और लगातार जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, लगातार हमें आंदोलन जारी रखेंगे और जब तक हमारे रेट रिवाइज नहीं हो पाते हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते उत्तरकाशी के दौरे को स्थगित करना पड़ा है। अब संभावना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड आ सकते हैं, जिसको लेकर शासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कारबेट क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस अनोखी पहल में साइकिलिस्टों ने मानव वन्य जीव संघर्ष, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया है। वहीं ये साइकिल रैली कारबेट नेशनल पार्क के गर्जिया क्षेत्र से शुरू होकर ढेला में समाप्त हुई है। इस साइकिल रैली का आयोजन वेस्ट वॉरियर संस्था के सहयोग से किया गया है। रैली का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता
फैलाना था। इस रैली में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 35 साइकिलिस्टों ने भाग लिया और पर्यावरण से जुड़ी अहम समस्याओं पर जन जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया है। वहीं इस रैली के माध्यम से यातायात नियमों के पालन की भी अपील की गई है। तो हम लोगों ने आज एक साइक्लोथॉन एक रैली है जिसमें साइकिलिस्ट जितने भी हमारे रामनगर के हैं और इवन हल्द्वानी से ये सब आए हैं, जो 3 इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन आज के देख रहे हैं, क्योंकि रामनगर स्पेशली एक इको सेंसिटिव एरिया का देखा जाए और टूरिस्ट के मामले में काफी टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे हैं, राइट। तो उसमें किस तरीके से हम लोग प्लास्टिक को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं इसके थ्रू। सेकंड जो है रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक वेस्ट वॉरियर नाम से एक पर्यावरण के प्रति जो संस्था है क्लीनिंगनेस पे काम करते हैं, ये जुड़े हुए हैं, एनजीओ है। इनके माध्यम से एक साइकिल रैली का साइक्लोथॉन का आयोजन करवाया गया है। इसमें लगभग 30 प्रतिभागी रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जन जागरूकता पैदा करना इस संबंध में एक मानव वन्यजीव संघर्ष, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उन्मूलन और यातायात के नियमों को पालन करना। तो इस संबंध में गर्जिया फॉरेस्ट कैंपस से रैली आयोजित की गई है। मिर्जापुर में मड़िहान थाना क्षेत्र में लुरकुटिया गांव में सड़क के किनारे खेत में मिले एक महिला की शव की पहचान करने के साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी में सामने आया कि 3 साल तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद घुमाने के बहाने महिला को लाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। यह 28 फरवरी को थाना मड़िहान के लुरकुटिया गांव के पास गेहूं खेत में एक महिला का शव बरामद हुआ था। इसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला की शिनाख्त कराई गई और 24 घंटे के अंदर हत्या में शामिल जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पास से आला कत्ल और जिस गाड़ी से उसको फेंका गया था वो बरामद कर ली गई है। घटना इस प्रकार है कि ये महिला है मालती देवी, ये डोड़वा धर्मीपुर थाना भदोही की रहने वाली है और ये जो अभियुक्त है राजेंद्र बिंद, इससे 3 साल पहले ये करीब 2 साल लिव इन में रहे थे साथ में। बांदा में अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश कुमार के खिलाफ शालिनी सिंह पटेल ने आमरण अनशन पर बैठकर कहा कि अपर जिलाधिकारी राजेश अवैध खनन, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, आम जनता और महिलाओं से अभद्रता करते हैं। मुख्यमंत्री के नाम का संबोधन एक ज्ञापन शासन तक नहीं भेजने के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री से इंटरनेट के माध्यम से निष्पक्ष जांच के लिए कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मांग की कि उनके कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैट की जांच कराई जाए, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि उनका खनन माफियाओं से क्या संबंध है। इसके अलावा पद का दुरुपयोग कर सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है। फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वनाग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। वहीं गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वन विभाग दिन रात मेहनत करके वनाग्नि पर काबू पाने की कोशिश करता है। वहीं इस बार अल्मोड़ा वन प्रभाग शीतला खेत मॉडल पर आग बुझाने का फॉर्मूला तैयार कर रहा है। अल्मोड़ा वन प्रभाग प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा दीपक सिंह, उप वनाधिकारी रानीखेत काकूल पुंडीर के निर्देश पर वन क्षेत्राधिकारी मोहान गंगा सरन के नेतृत्व में वन विभाग टीम और फायर वॉचर ने मोहान रेंज के अंतर्गत मोहान वन परिषद के आसपास और रास्ते मोहान सफारी गेट वितियापानी सहित अन्य क्षेत्रों में सूखे गिरे पत्ते को हटाया है। वन दरोगा दीपक कोहली ने कहा कि अल्मोड़ा वन प्रभाग की टीम के द्वारा वनाग्नि सुरक्षा को लेकर मोहान रेंज के अंतर्गत सूखे गिरे पत्ते को हटाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही, बारिश के कारण काफी पतझड़ हुआ है। अल्मोड़ा वन विभाग की टीम द्वारा अग्नि के खतरे को देखते हुए मोहान वन क्षेत्र में मोहान वन परिसर के आसपास
इको जोन जो हमारा सफारी गेट है उसके आसपास और उसके रास्ते में, और बिनतिया पानी में जो सूखे पत्ते हैं, गिरे पत्ते हैं, उनको हटाया गया है। जैसे कि आपको पता है पिछले 2 दिन से इस क्षेत्र में बारिश हो रही है, हवा चल रही है, जिससे काफ़ी पतझड़ हुआ है। तो ये मौका काफ़ी सही है जब हम पत्ते हटा सकते हैं और हमारे वन क्षेत्र से हम फ्यूल लोड कम कर सकते हैं, जिससे आगामी जो अग्नि होगी उसको हमें कंट्रोल करना काफ़ी आसान रहेगा। तो उसको देखते हुए हमने अपने परिसर की नियमित रूप से हम पत्तों को हटा रहे हैं और यहाँ पे सफाई कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।